हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम गौरव शर्मा। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने राउल्ट्स लॉ को ऐसे सोल्यूशन पर अप्लाई किया जिस सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स ही वोलेटाइल लिक्विड्स थे, और राउल्ट लॉ की हेल्प से हमने उस सोल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया और इस टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के इस टोटल वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शंस के साथ ग्राफ भी खींचा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम राउल्ट्स लॉ को ऐसे सोल्यूशन पर अप्लाई करेंगे और ऐसे सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल लिक्विड है। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ। देखिए, हम ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ जिसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी कि जिसका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड है। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो हमारी पहली कैटेगरी थी वो थी राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग बनी हमारी वो बनी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो है यहाँ पर वोलेटाइल है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो इसके देखिए वेपर यहाँ पर बन रहे हैं, और क्योंकि सॉल्वेंट को हमने बी से डिनोट किया है तो इस प्योर सॉल्वेंट के जो यहाँ पर वेपर बनेंगे और उन वेपर का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी बी नॉट। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया और ये सोल्यूशन बन गया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलने से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी होगी लिक्विड की सरफेस को छोड़ने की, वो घट जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो सोल्यूशन का जो वेपर बनाने की टेंडेंसी होगी वो प्योर सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में कम होगी, जिस कारण जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि लिक्विड की सरफेस को छोड़कर आने वाले पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी। केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही सरफेस को छोड़कर वहाँ वेपर फॉर्म में आ सकेंगे। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से केवल एक ही कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है, वो है सॉल्वेंट। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर्स के मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है, वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो केवल जो सॉल्वेंट है वो ही वोलेटाइल है, तो इसका मतलब केवल सॉल्वेंट के ही वेपर बनेंगे और उन्हीं का वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन में से केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा और वो बराबर होगा किसके, सोल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के। देखिए, अब क्योंकि पूरे सोल्यूशन में केवल सॉल्वेंट ही वेपर बन रहा है और उसी का वही वेपर प्रेशर है, तो यही पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी यही होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन कह दें इसे, या वेपर प्रेशर ऑफ द होल सोल्यूशन कह दें, और ये इक्वल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द
प्योर सॉल्वेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है उनको XB से लिखेंगे, और जो सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है उसको PB नॉट लिखेंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पर पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। देखिए वहाँ पर जहाँ पर दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल लिक्विड थे पिछली कैटेगरी में, वहाँ पर जो टोटल प्रेशर था वो था PA प्लस PB। PA को हमने XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट लिखा था, लेकिन यहाँ पर PA XA के जीरो हो जाने की वजह से जो पूरा PA था वो जीरो हो गया, तो केवल यहाँ पर XB PB नॉट बचा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर जो PA वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर दोबारा से देखेंगे, देखिए तो पिछली कैटेगरी में जो हमने टोटल प्रेशर पढ़ा था वो था PA प्लस PB, सॉल्यूट का प्रेशर और मिक्सचर में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लेकिन अब क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है तो ये पार्ट यहाँ से हट गया है, तो टोटल प्रेशर जो है वो केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और PB होगा XB PB नॉट के मल्टीपल के बराबर। तो इससे क्योंकि PB नॉट तो फिक्स क्वांटिटी है, PB नॉट जो है किसी भी लिक्विड के लिए उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू किसी टेम्परेचर फिक्स रहती है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए कांस्टेंट को यदि हम हटा दें तो जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। देखिए यानी कि जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड सोल्यूशन में, उतना ज़्यादा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस राउल्ट्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब जैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था PB नॉट, और जैसे हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से उसके वेपर कम बनने लगे, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम था। तो इसका मतलब साफ है कि अगर किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ जाता है। अब देखिए, अब जैसे अभी हमने ये इक्वेशन बनाई, ये एक्सप्रेशन बनाया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब देखिए XB को यहाँ पे रखा, PB नॉट यहाँ नीचे आ गया। अब ये XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऐसे ही का फार्मूला होता है कि मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना होता है उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। अब ये दोनों ही तरफ, इस टर्म को भी और इस टर्म, दोनों टर्म्स को हमने 1 में से घटा दिया है। देखिए 1 में से माइनस कर दिया। अब PB नॉट यहाँ चला जाएगा तो PB नॉट माइनस PS अपॉन PB नॉट एलसीएम लेने पर। इस तरह से यहाँ पर एलसीएम लेने पर Na प्लस NB इधर आ जाएंगे, माइनस NB अपॉन Na प्लस NB, तो NB से NB कट गया। तो यहाँ पर जो बचा वो बचा Na और नीचे बचा यहाँ पर Na प्लस NB, यानी कि सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। और सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन गया अब यहाँ पर? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस। देखिए अब ये क्या टर्म है? देखिए PB
नॉट माइनस पी एस, पी बी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो ये तो हो गया डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम इसको पी बी नॉट से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये पूरी टर्म जो होगा ये बन गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए पी बी नॉट माइनस पी एस तो हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये पूरी टर्म हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देखिए पी बी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम ये कह सकते हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कह दीजिए या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कह दीजिए, क्योंकि वोलेटाइल एक ही कंपोनेंट है इसलिए यहाँ पर दोनों ही बातें चल जाएंगी। लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये राउल्ट्स लॉ के दूसरा कंक्लूजन आया या दूसरा स्टेटमेंट आया फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।